नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। रेसलर रवि दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रच दिया। उन्होंने पुरुषों के फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान के खिलाड़ी को हराकर फाइनल में जगह बना ली। रवि ने इसी के साथ सिल्वर मेडल पक्का कर लिया। रवि शुरुआती मुकाबले में पिछड़ गए थे, वो 5-9 से पीछे चल रहे थे। हालांकि भारतीय पहलवान ने वापसी की और फाइनल में जगह पक्की की। रवि दहिया 5 अगस्त को गोल्ड मेडल मुकाबले में उतरेंगे। टोक्यो खेलों में भारत का चौथा पदक पक्का हो गया है। रवि दहिया की जीत के बाद उनके परिवार के सभी सदस्य और ग्रामीण खुशी से झूम उठे। गांव में जश्न का माहौल, लोगों ने उनके परिवार को बधाई दी है। टोक्यो ओलंपिक की रेसलिंग पुरुषों के 86 केजी कैटेगरी में भारत के दीपक पुनिया फाइनल वाला दांव नहीं लगा सके। अमेरिकी पहलवान के खिलाफ वो अपना मुकाबला हार गए। भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल मैच में हारी। अर्जेंटीना ने भारत को 2-1 से हराया। अब कांस्य पदक के लिए खेलेगी हॉकी टीम। महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन वर्ल्ड चैंपियन तुर्की की बोसेनाज सुरमेनेली के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला हार गई। लवलीना ने पदक पहले ही पक्का कर लिया था। लवलीना ने सेमीफाइनल में हार के बावजूद इतिहास रचा है। 69 किलोग्राम कैटेगरी में लवलीना मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला बॉक्सर है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि ब्रॉन्ज जीतने पर लवलीना को बधाई। बॉक्सिंग रिंग में लवलीना की सफलता कई भारतीयों को प्रेरित करती है। उनकी दृढ़ता और दृढ़ संकल्प सराहनीय है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी ट्वीट किया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी ट्वीट किया, लिखा कि उनकी सफलता पर देश को गर्व है। अभी तो सफर की शुरुआत हुई है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर लिखा कि हमें देश की बेटी पर गर्व है। भविष्य में इससे भी बड़े कीर्तिमान स्थापित करें, यही कामना है। टोक्यो ओलंपिक का आज 13वां दिन है। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बना ली है। नीरज ने अपने पहले ही थ्रो में क्वालिफिकेशन मार्क 83.50 मार्क को पार कर दिया। उन्होंने अपना ये थ्रो 86.65 मीटर पर फेंका, जो क्वालिफिकेशन ग्रुप ए में सबसे लंबा मार्क रहा। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट कर नीरज को बधाई दी, लिखा नीरज ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी ट्वीट कर नीरज चोपड़ा को शुभकामनाएं दी, लिखा गो फॉर गोल्ड ब्रदर। प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने भी ट्वीट कर नीरज चोपड़ा, रवि कुमार दहिया और दीपक पुनिया को बधाई दी, लिखा सभी ने सेमीफाइनल में पहुंचकर देशवासियों का सिर गर्व से ऊंचा किया। खालिस्तान समर्थकों की ओर से हरियाणा के सीएम को 15 अगस्त पर तिरंगा न फहराए जाने की धमकी पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि किसी की भी मां ने ऐसा दूध नहीं पिलाया जो भारत में तिरंगा फहराने से रोक सके। विज ने कहा कि उनका राजनीतिक अनुभव है कि जब किसी नेता को कुछ नहीं आता तो वो बगले झांकने लगता है। यही हाल विपक्ष का भी है। इसने कहा कि पहले की सरकारों में उल्टा होता था, विपक्ष चर्चा करने की मांग करता था लेकिन सत्ता पक्ष बचता था, और अब सत्ता पक्ष खुली चुनौती दे रहा है चर्चा करने के लिए। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के निवास पर बीजेपी की नगर पालिका चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ और मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य रूप से मौजूद रहे। प्रदेश में आगामी नगर पालिका चुनाव की कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा जारी। इस बैठक में संख्या मंत्री रविंद्र राजू और साथ ही नगर पालिका समिति के सदस्य मौजूद। फरीदाबाद वन विभाग ने क्षेत्र में अवैध रूप से बन रहे फार्म हाउस और बैंक्वेट हॉल को नोटिस देना शुरू कर दिया। नोटिस के अंदर सभी को 7 दिन के अंदर अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वो जमा कराने होंगे। इस नोटिस के तहत 125 फार्म हाउस, संस्थान, बैंक्वेट हॉल आदि को नोटिस दिए जाएंगे, जिसके तहत आज 51 नोटिस पर किए गए और बाकी नोटिस अगले दिन दिए जाएंगे। हर मामले में फालतू याचिकाओं की बाढ़ पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। बिना काम की याचिकाओं से परेशान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सामूहिक रूप से हम सभी न्यायिक प्रणाली का मजाक बना रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की याचिका की वजह से हमें उन मामलों के निपटारे में दिक्कत हो रही है जिनका निपटान जरूरी है और लोग लंबे समय से न्याय का इंतजार कर रहे हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा सचिवालय में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता दरबार लगाया। करीब 2 घंटे तक जनता दरबार चला। जनता दरबार में लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। इस दौरान कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। हरियाणा में डायल 112 इमरजेंसी नंबर की शुरू होने के 500 घंटे हो चुके हैं। इस दौरान स्टेट कंट्रोल रूम में पूरे हरियाणा से 2,17,754 कॉल आई। 25,826 लोगों ने मदद की। रिकॉर्ड के मुताबिक इन लोगों को कॉल करने के लिए 20 मिनट में मदद पहुंचाई गई है और पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अब तक आई लाखों कॉल्स में से सिर्फ 31,717 कॉल उन लोगों की थी। कंट्रोल रूम में कॉल आने के बाद 25,826 जगह पर डायल 112 की टीम मौके पर गई और यहां आई कॉल में से 23,924 मामले ऐसे थे जिन्हें पुलिस की मदद की जरूरत थी। सिस्टम के जरिए 2,836 लोगों को एम्बुलेंस सर्विस उपलब्ध करवाई गई, जबकि 241 मामले फायर ब्रिगेड से जुड़े हुए सामने आए। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के नए केस। पिछले 24 घंटे में सामने आई 42,000 नए केस। कुल मरीजों की संख्या हुई 3,70,00,000 के पार। देश में एक दिन में 561 लोगों की कोरोना से मौत हुई। देश में अब एक्टिव केस 4,04,000 से ज्यादा। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने आई 26 नए मरीज। 2 मरीजों ने गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या 7,69,000। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों की ऑफलाइन परीक्षा करवाए जाने के विरोध में छात्रों ने परीक्षा ऑनलाइन करवाए जाने की मांग को लेकर विरोध किया। छात्रों ने सीबीएलयू के उपकुलपति को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए सभी परीक्षाओं का आयोजन ऑनलाइन तौर पर किया जाए। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन परीक्षा से बच्चे कोरोना महामारी से बच सकते हैं। प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा ऑनलाइन हुई है। जिला प्रशासन और जेजेपी यूथ की ओर से क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर फरीदाबाद के नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने टॉस करके शुरुआत की। नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने भी क्रिकेट मैच में जिला प्रशासन की तरफ से अपनी पारी खेली। मैच खत्म होने के बाद यशपाल यादव ने बताया कि मानसिक तनाव और शारीरिक चुस्ती और फुर्ती के लिए जीवन में खेल का होना जरूरी है। नूर से सटे शाहपुर नगरी गांव में सेक्स रैकेट का धंधा चलाने वाली 2 महिलाओं समेत 4 को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। शिवकुंड नहाने गए मां बेटे की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। मृतक फरीदाबाद के चाचा चौक के रहने वाले थे। डंपर की चपेट में आने से हुआ हादसा। सोना पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों के शव को सोना के लिए पोस्टमार्टम हाउस में भिजवा दिया गया और साथ ही पुलिस ने परिजनों के बयान लेकर डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा किसान संसद में शामिल हुए। आंदोलन और किसानों की मांग का किया समर्थन। 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर बीजेपी और जेजेपी नेताओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया हुआ है। भारतीय किसान यूनियन ने 5 अगस्त को एमडीयू में इंसो के स्थापना दिवस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का आगमन का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि सरकार दिखावा कर रही है कि हम किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार की मंशा तीनों काले कानूनों को वापस लेने और एमएसपी पर कानून बनाने की नहीं है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रधान गुरनाम चढ़ूनी ने कहा किसान जत्थेबंदियों को चुनाव लड़ने के बयान पर वो आज भी कायम है, चाहे संयुक्त किसान जत्थेबंदियों उनको 100 बार सस्पेंड कर दें। किसान नेता राकेश टिकैत की तरफ से चढ़ूनी को पंजाब में चुनाव लड़ने और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से समर्थन न देने के सवाल का जवाब देते हुए चढ़ूनी ने कहा कि उन्हें किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है। इस बार शिवरात्रि नई दिल्ली बॉर्डर पर ही मनाएंगे किसान। उचाना के गांव मखन से युवा किसानों का काफिला डाक कावड़ लेकर टिकरी बॉर्डर दिल्ली के लिए हुए रवाना। भवानीखेड़ा से टिकरी बॉर्डर तक डाक कावड़ यात्रा निकालने का सिलसिला शुरू हुआ। कुंगड़ गांव के बाद तालू गांव के युवाओं ने टिकरी बॉर्डर के लिए गांव से डाक कावड़ यात्रा निकाली। युवाओं में डाक कावड़ यात्रा को लेकर जोश देखा गया। युवा हाथों में तिरंगा और गांव का मिट्टी पानी लेकर किसान एकता और इख्तिलाफ जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दौड़े। युवाओं ने कहा कि अब टिकरी बॉर्डर किसान आंदोलन का स्थल न होकर किसान धाम बन चुका। आंदोलन जन जन का आंदोलन बन चुका, इसलिए अब सरकार को हर हाल में तीनों कृषि कानून को वापस लेना होगा। अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। मेयर शक्ति रानी शर्मा लगातार अंबाला शहर वासियों की तमाम समस्याओं को निदान कर रही हैं ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो।
अंबाला शहर में स्थित होलसेल कपड़ा मार्केट इलाके में लोगों की समस्या दूर की जा रही है। यहां के लोग लंबे समय से जल भराव और गंदगी से परेशान हैं। इस इलाके की दिक्कत का बड़ा कारण 4 साल में भी पूरा ना हो सका रेलवे अंडरब्रिज भी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के निजी सचिव नरेश सहगल मेयर शक्तियानी शर्मा के निर्देशों पर लोगों की परेशानी का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने मौके पर पहुंचकर इलाके की जनता की परेशानी को जाना। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन समस्याओं के लिए निगम के लापरवाह अधिकारी जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि इस सबकी रिपोर्ट वो मेयर शक्तियानी शर्मा को देंगे और इलाके की समस्या को खत्म करवाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। करनाल में इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का असर देखने को मिला है। जुंडा के सरकारी गोदाम में सड़ रही गेहूं की फसल की खबर दिखाने के बाद खाद्य एवं पूर्ति विभाग और भारतीय खाद्य निगम की टीम गोदाम पहुंची। पानीपत में कॉलोनी में जलभराव की समस्या दूर नहीं हो रही है। पिछले दिनों हुई बारिश के चलते वार्ड नंबर 26 में सड़कों पर पानी भर गया। जलभराव के चलते सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। निगम के डिप्टी सीनियर मेयर ने भी इसे गंभीर समस्या माना और कहा कि पूरा शहर इस समस्या से परेशान है। केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत सीवरेज दबाए जाएंगे ताकि पानी निकासी का स्थायी समाधान हो। कैथल के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कई दिन से बरसात का पानी भरा हुआ है, जिसके चलते बच्चों को स्कूल में आने में दिक्कत हो रही है। स्कूल में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। स्कूल के मेन गेट पर ही सीवरेज का गंदा पानी और बरसात का पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। बच्चों के माता पिता भी स्कूल संचालकों को इसकी शिकायत कर चुके हैं। स्कूल के प्रिंसिपल और मैनेजमेंट कमेटी के उप प्रधान ने बताया कि हमने कई बार निगम परिषद विभाग को इसकी शिकायत की, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। भिवानी में इस बार खरीफ की फसल अच्छी होने की संभावना। कृषि विभाग का अनुमान है कि समय पर बारिश होने की वजह से जिले में बम्पर फसल होगी। कृषि विभाग के अधिकारी ने कहा कि इस बार किसानों को दलहन की फसल बोने के लिए जागरूक किया गया। सरकार को दूसरे देश से दाल आयात करनी पड़ती थी, लेकिन इस बार दाल की फसल अच्छी होगी। पंचकुला में शहरवासियों पर महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा। सब्जियों के दाम भी आम आदमी के पहुंच से दूर होने लगे हैं। सब्जियों के दाम में करीब 40 से 50 रुपए किलो बढ़ोतरी हुई। टमाटर का दाम 40 से बढ़कर 80 रुपए हो गया। मटर 130 रुपए किलो, फूल गोभी 110 रुपए किलो बिक रहा। फरीदाबाद में कई सब्जियां दुगने रेट पर मिल रही हैं। एक सप्ताह में सब्जियों के दाम आसमान छूने की वजह से लोगों का बजट भी बिगड़ गया है। सब्जियों के दाम बढ़ने की वजह से बरसात के बाद पहाड़ी इलाकों से आने वाली सब्जी का ना आना, खेतों में पानी भरना, डीजल के लगातार बढ़ रहे दाम माने जा रहे हैं। नूह में 3 दिन से पिरंगवा पावर हाउस से जुड़े 15 गांव में बिजली और पानी का संकट बना हुआ। बारिश के दौरान बिजली गिरने से पावर हाउस खराब हो गया। बिजली विभाग के कर्मचारी पिछले 3 दिन से खराब हुई केबल और ट्रांसफार्मर को ठीक करने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। पिरंगवा कस्बा और इससे जुड़े गांवों को तकरीबन 2-2 घंटे ट्रांसफार्मर से बिजली मुहैया करवाई जा रही है। बिजली विभाग के कार्यकारी अभियंता ने बताया कि केबल में फॉल्ट आने की वजह से बिजली आपूर्ति बाधित हुई। फिलहाल पुरानी केबल को ही दुरुस्त किया जा रहा है। गुरुग्राम की सेक्टर 67 में आइडियो बिल्डर की मनमानी के खिलाफ रेजिडेंट डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचे लोगों ने मेंटेनेंस के नाम पर गबन का आरोप लगाया। लोगों ने कहा कि पिछले 2.5 साल से समस्याओं को लेकर चक्कर काट रहे अधिकारी समस्या दूर करने की बजाय आश्वासन देते हैं। सोसाइटी के लोगों ने कहा कि आइडियो बिल्डर ने पिछले 2.5 साल में ना तो फायर एनओसी ली और न ही सोसाइटी में सुविधाएं दी हैं। अभी भी सोसाइटी में करोड़ों का काम बाकी है। कई दिनों से घग्गर में बढ़ रहे पानी के स्तर को लेकर चिंताएं अब कुछ कम हुई। पानी का स्तर अब घटा, जिसके चलते स्थिति फिलहाल नियंत्रित है। हालांकि 2 दिन पहले किसान अपने अपने स्तर पर बांध बना रहे थे, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बारिश के चलते घग्गर नदी में पानी का स्तर काफी ऊपर आ गया था। अंदरूनी बांध भी टूट गया था, जिसके चलते करीब 50 गांव में बाढ़ का संकट बना हुआ था, लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में है। घग्गर में जलस्तर काफी नीचे हो गया है, इससे ग्रामीणों को राहत है। फरीदाबाद इलाके में यमुना से सटे गांव में जलस्तर बढ़ने पर सबसे ज्यादा खतरा होता है। ऐसे में लोग यमुना की तलहटी में बसे हुए हैं, उनके घरों में सबसे पहले पानी घुसता है। फरीदाबाद के बसंतपुर इलाके में हर साल पानी आता है और हर साल लोगों को अपने मकान खाली करके किराए के मकानों में या फिर दूसरी जगह पर शिफ्ट होना पड़ता है। सोनीपत के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कोविड नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही। मुख्य गेट से लेकर इंक्वायरी और 3 कमरों में काम करने वाले कर्मचारी बिना मास्क के ही काम कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 7 ब्लॉक डीईओ कार्यालय के अंतर्गत आते हैं, जहां से 7 ब्लॉक के काफी लोगों का सीधा संपर्क यहां कर्मचारियों से होता है। कोविड के प्रति लापरवाही बड़े विस्फोट को अंजाम दे सकती है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्कूल खुलने के बाद कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के उद्देश्य से बच्चों की कोरोना जांच और अध्यापकों की टीकाकरण के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। खैरपुर स्थित राजकीय उच्च विद्यालय समेत सभी सरकारी स्कूलों में स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने अभियान शुरू किया। जिन अध्यापकों को कोरोना का टीका नहीं लगाता, उनका टीकाकरण किया गया है।
बच्चों की जांच के लिए कुल 18 टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें प्रत्येक स्कूल में जाकर प्रतिदिन 100 बच्चों के सैंपल लेंगी। खैरपुर स्कूल में अब तक 150 बच्चों के सैंपल लिए जा चुके हैं। फरीदाबाद के कोरी गांव के बाद अब गुरुग्राम और आसपास के अरावली क्षेत्र पर बने अवैध रूप से फार्म हाउस और कब्जों पर जल्दी कार्रवाई शुरू की जाएगी, जिसके लिए गुरुग्राम वन विभाग ने अवैध फार्म हाउस और कब्जों का सर्वे एक बार फिर से करना शुरू कर दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि अरावली के क्षेत्र में जितने अवैध रूप से निर्माण हुए उनको जमींदोज किया जाए। अरावली क्षेत्र में 500 से अधिक फार्म हाउस हैं, जिनमें से पिछले दिनों 430 अवैध फार्म हाउस को चिन्हित कर उनकी सूचना भी सोना नगर परिषद को सौंप दी गई थी। नगर परिषद ने 330 को नोटिस जारी किया था। करीब 40 अवैध फार्म हाउस के खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी। करनाल में बड़ा हादसा होने से टला। जेल की दीवार में घुसा ट्रक और हरियाणा रोडवेज की बस में सवार कई सवारियां घायल। खेल विभाग द्वारा खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें दी जाने वाली राशि रिलीज कर दी गई है। साल 2019 से 20 के प्रदर्शन के आधार पर 78,40,000 की राशि जिले के 41 खिलाड़ियों को प्रदान की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय शूटर सरबजीत सिंह को खेल विभाग की ओर से 29.75 लाख रुपए राशि मिली। अंबाला के जिला खेल अधिकारी का कहना है कि राशि अगले 3-4 दिनों में खिलाड़ियों के खातों में ट्रांसफर होगी। भवानीखेड़ा के बैंक के पास से हुई बाइक चोरी की घटना का वीडियो सामने आया, जिसकी पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही है। शहर और आसपास के क्षेत्र में बढ़ी चोरी की घटनाओं को लेकर पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। यमुनानगर में बदमाशों ने गन पॉइंट पर कार लूटी। जिसने कार की बुकिंग की थी उसी युवक ने रास्ते में आते हुए देसी कट्टा तानकर पहले तो पिटाई की, ड्राइवर को अपनी गाड़ी लेकर फरार हो गया। इस घटना के बाद ड्राइवर ने आसपास किसी ढाबे पर पहुंचकर पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर की शिकायत पर मामला दर्ज कर व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी है। राष्ट्रीय स्तर पर 1500 मीटर रेस में स्वर्ण पदक जीतकर अपने गांव भिड़ुकी लौटे युवा खिलाड़ी सत्यदेव का ग्रामीणों ने स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेस नेता मनधीर सिंह मान ने सत्यदेव का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। पंजाब के संगरूर में आयोजित राष्ट्रीय दौड़ प्रतियोगिता में सत्यदेव ने स्वर्ण पदक पर अपना कब्जा जमाया। सत्यदेव ने अपनी शानदार सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत के साथ अपने माता पिता कोच को दिया। गुरुग्राम में सेक्टर 37 इलाके की बैडमिंटन अकेडमी के पास युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। हत्या की वजह भी साफ नहीं हो पाई। जानकारी के मुताबिक मौके से कुछ संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया गया है। बल्लभगढ़ की नत्थु कॉलोनी में महिला संदिग्ध हालत में बेहोशी की हालत में मिली। पुलिस ने महिला को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर्स ने बताया कि महिला को नशीला पदार्थ खिलाया गया है। करनाल के रिसालवा गांव में 2 बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिवार के लोगों का आरोप है कि मिड डे मील के चावल खाने से बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। भारत को रेसलिंग में भी निराशा मिली। सोनम मलिक का फ्रीस्टाइल का मुकाबला हार गए। उन्हें मंगोलिया के खिलाड़ी से हार का सामना करना पड़ा। सोनम मलिक की हार के बाद उनके पैतृक गांव मदीना में मायूसी छा गई। गांव वालों के चेहरे लटक गए।